जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम 30 तारीख से है, तो जीके जीएस को अच्छे से तैयार करें और इंग्लिश को भी तैयार करें अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बिना देरी के बढ़ते हमारे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर की बात करें तो वो थे पार्श्वनाथ, 24वें की बात करें तो वो थे महावीर स्वामी, और 22वें तीर्थंकर जो थे वो थे अगस्त्यनेमी। ऑप्शन नंबर बी और डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारत में पहला नागरिकता अधिनियम कब लाया गया? आपको पता होगा कि जो भारत में पहली बार चुनाव हुए थे वो 1951 में हुए थे, और जो हमारा देश आज़ाद हुआ था वो 1947 में हुआ था। जो संविधान बन के तैयार हुआ था 1949 को हुआ था, और जो संविधान लागू हुआ था 1950 को लागू हुआ था। ये आपको पता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि 1951 ईस्वी को जो भारत में पहली बार है इलेक्शन हुए थे, और 1955 ईस्वी को जो पहला नागरिकता अधिनियम है वो लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी तन्वी शाह। इन्हें 2010 में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अरुंधति रॉय की एक पुस्तक है अ सुइटेबल बॉय, इनकी एक पुस्तक है। ये पुस्तक लगातार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न, मारूनी नृत्य भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? मारूनी नृत्य की बात करें तो ये सिक्किम संबंधित है, सिक्किम से। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर है। असम में जो सबसे ज़्यादा चाय की खेती है, चाय और बांस, जिसे हम लोग बम्बू बोलते हैं, बांस, और ये बांस ना सबसे बड़ी जो घास है वो बांस ही है, ठीक है। बांस को घास का दर्जा दिया गया है, ग्रास का। और सिक्किम की कैपिटल क्या होती है? ये होती है गंगटोक, जो है सिक्किम की कैपिटल होती है, ठीक। उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है लखनऊ, जिसे हम लोग नवाबों का शहर कहते हैं। और यूपी पुलिस का जो हेड क्वार्टर है वो भी लखनऊ में है, पहले प्रयागराज में था। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और गुजरात में ही स्थित है अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। लेकिन जो भारत का मैनचेस्टर है वो है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में ही स्थित है। इसके बाद का अगला प्रश्न, गुड़िया कुनिया लोक नृत्य कौन से राज्य का है? गुड़िया कुनिया लोक नृत्य जो है वो है कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद का अगला प्रश्न, केलुचरण महापात्रा किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे? वो थे ओडिसी श्रेणी के। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और यही जो केलुचरण महापात्रा हैं, ये ओडिसी में सबसे पहले जो पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण जो कि भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म विभूषण, ठीक है। इसको पाने वाले पहले ओडिसी कलाकार जो थे वो केलुचरण महापात्रा ही थे। ये आप लोग को इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न होगा हमारा, इनमें से किरण उत्सव भारत के कौन से राज्य से मनाया जाता है? राज्य में मनाया जाता है। किरण उत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होती है? मुंबई। इसे फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है इंडिया की, मतलब वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई है। मुंबई में ही आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, पहले फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी निम्न में से किस देश ने की थी? जो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप था इसकी मेज़बानी की थी उरुग्वे ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और उरुग्वे ही फर्स्ट विजेता भी था, उरुग्वे विजेता था, और रनरअप जो था वो था अर्जेंटीना, ठीक है। लेकिन जो 2022 में हुआ है, 2022 में जो फुटबॉल विश्व कप हुआ है उसकी विजेता टीम थी अर्जेंटीना, और उप विजेता जो थी वो थी फ्रांस। तो ये आपको पता चल गया। अब अगर आपसे पेपर में पूछे कि उरुग्वे की कैपिटल क्या थी, तो वो थी मोंटोवीडियो जो है ये इसकी कैपिटल थी, किसकी? उरुग्वे की, जो फुटबॉल विश्व कप का पहला विजेता भी था और पहला मेज़बानी करने वाला देश भी था उरुग्वे। और ये 1930 को ये सब कुछ हुआ था। 1930 में पहला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हुआ था उरुग्वे में। उरुग्वे ने सबसे पहले जीता भी था। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी थी?
मतलब पूछ रहा है आपसे क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? वो थी ऑस्ट्रेलिया, और जो उप विजेता थी वो भारत थी। सेकंड नंबर पे जो थी भारत थी। ऑस्ट्रेलिया ने कुल मिलाकर इसे 6 बार जीता है और भारत ने इसे 2 बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने इसे सबसे पहली बार जीता था 1987 ईस्वी को और भारत ने जीता था 1983 ईस्वी को। इसके कप्तान थे कपिल देव, और भारत ने जब दूसरी बार इसे जीता तो वो 2011 में था। इसके जो कप्तान थे वो थे महेंद्र सिंह धोनी। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न, टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? वो होती है 9 फुट। 9 फुट जो है इसकी लंबाई होती है। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई होती है 5 फीट। चौड़ाई जो है वो 5 फीट होती है। और अगर आपकी बात करें ये टेबल टेनिस का जैसे मैदान हो गया, तो इसकी जो पूरे नीचे से हाइट है वो कितनी होती है? वो 76 सेंटीमीटर होती है। 76 सेंटीमीटर होती है। लेकिन जो नेट होता है, ये नेट जो लगा होता है बीच में, नेट की जो ऊंचाई होती है वो 6 इंच होती है। 6 इंच इसकी ऊंचाई होती है। और जो टेबल टेनिस की बॉल होती है, बॉल का जो वेट होता है वो होता है 2.4 से 2.53 ग्राम। कुल मिला के 2.5 ग्राम के आसपास इस बॉल का वेट होता है। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। इनकी ही एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक पूछी जाती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक इनकी बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो ये आप लोग याद रखेंगे, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किसे से संबंधित है? संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। और भीमराव अंबेडकर ने इस 32वें अनुच्छेद को ही संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण कौन से शासक के शासनकाल में पूरा हुआ है? जो काम चालू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जो कुतुब मीनार का निर्माण है पूरा हुआ था वो था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर है। इसके बाद का अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। और ये कहाँ पे स्थित है? बुलंदशहर। बुलंदशहर में जो ये फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा है, इसे बुलंद दरवाज़ा कहते हैं, वो अकबर ने करवाया है निर्माण इसका, और ये बुलंदशहर में स्थित है। इसके बाद का अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, निम्न में से नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र पुस्तक का उल्लेख मिलता है, इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है 8 क्लासिकल डांसेस के बारे में, जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में उल्लेख मिलता है। और इस पुस्तक के लेखक हैं भरत मुनि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब अगर बात करें क्लासिकल डांसेस 8 होते हैं, लेकिन वो कौन कौन से हैं? पहला है कथकली मोहिनीअट्टम जो कि केरल से है, भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु से है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से है, ओडिसी उड़ीसा से है, कथक जो है उत्तर प्रदेश से है, मणिपुरी जो है वो मणिपुर से है, और जो लास्ट है सत्रिया वो आपका असम से है। जो सत्रिया है असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो सबसे नया है, अभी लगभग 500 से 700 वर्ष पुराना है। और जो सबसे पुराना है शास्त्रीय नृत्य वो है भरतनाट्यम जो कि 2000 वर्ष पुराना है, और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो आपको पता चल गया क्लासिकल डांसेस कितने हैं? 8 हैं। और 9वां जो है वो बनने जा रहा है छऊ नृत्य जो है वो 9वां क्लासिकल डांस बनने जा रहा है। तो जो आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हो चुके हैं कवर। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही जीके जीएस के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।